ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का क्या नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, सारा लिखा लिखाया होता है, सारे प्लान्ड होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है, माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहां पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा। तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम, सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आजादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले, वाह बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी, अब इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे, ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चंस आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों, बेटी की इज्जत की बात करनी है,
पढ़ो मंत्र के अंदर, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए।